हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोग को टैली के कुछ कमाल के शॉर्टकट की बताने वाले हैं, जिससे कि आप टैली में वर्क जो आप टैली में वर्क करते हैं वो 10 गुना स्पीड से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी ऐसा यूजफुल वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों जो फर्स्ट शॉर्टकट की है उसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे डे बुक खोला है। यहाँ पे देखेंगे 3 जनवरी 2024 का डे बुक यहाँ पे ओपन है, यानी 3 तारीख के जितने भी ट्रांजेक्शन है यानी 3 ट्रांजेक्शन है वो शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 का अगर डे बुक खोलना है तो जनरली हम क्या करते हैं या जनरली लोग क्या करते हैं, ऑल्ट F2 करते हैं, उसके बाद टाइप करते हैं 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023, इस तरह से टाइप करके इंटर करते हैं तो उसके बाद इस पीरियड का आपको डिटेल ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्टकट की जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो काफ़ी कमाल का है, काफ़ी यूनिक लगेगा आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे ऑल्ट F2 प्रेस करना है। मान लीजिए आपको 1 सितंबर से चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपली केवल लिखेंगे सितंबर ACP लिखेंगे और इंटर करेंगे तो 1 सितंबर 2023 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा ACP और इंटर किया तो यहाँ पे देखेंगे 1 सितंबर 2023 आ गया। और अब मान लीजिए 31 दिसंबर तक चाहिए, मैंने 31 DEC टाइप किया और इंटर किया तो दिसंबर आ जाएगा, यानी 1 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर तक का हमारा यहाँ पे डे बुक ओपन हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी पीरियड का, आप इस तरह से किसी का रिपोर्ट स्टेटमेंट जो भी निकालना हो आप इस तरह का शॉर्टकट का उपयोग करके निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे को 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर का स्टेटमेंट डे बुक खोलना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या किया, ACP किया और यहाँ पे नीचे भी ACP कर दिया, यानी सितंबर टू सितंबर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 1 सितंबर से 30 सितंबर आ गया। आपको 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ, मान लीजिए आपको 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चाहिए तो हमने यहाँ पे लिखा है 1 ACP, नीचे लिखा हमने 15 OCT। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 सितंबर से 15 अक्टूबर का जैसे इंटर किया तो ये आपका डे बुक जो है ओपन हो गया। यानी ये जो पीरियड डालने का जो यूनिक शॉर्टकट की है ना, काफ़ी कमाल का है, काफ़ी आपको यूनिक लगेगा और आपको ज़्यादा टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है ना कमाल का। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। अगला जो हमारा शॉर्टकट की है, अब मान लीजिए डे बुक है, इस डे बुक में देखिए मेरे नीचे यहाँ पे 128 एंट्री नीचे और शो हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं सबसे अप वाले पे, सबसे ऊपर वाले ट्रांजेक्शन पे हूँ, अगर मेरे को सबसे नीचे वाले ट्रांजेक्शन पे आना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, इंटर करके या डाउन एरो से नीचे की तरफ हम करते हैं और उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। अगर मान लीजिए लास्ट वाले पे आना है तो आपको सिंपली क्या करना है, कंट्रोल इंड का प्रयोग करेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट वाली एंट्री पे आ जानी है। यानी कीबोर्ड से आपको कंट्रोल इंड का बटन होता है उसको एक साथ प्रेस करिएगा तो नीचे आ जाएंगे, और अब जाना हो तो कंट्रोल होम का प्रयोग करेंगे तो सबसे ऊपर वाले पे आ जाएंगे। तो ये भी आपकी कमाल का शॉर्टकट की है जो कि जनरली बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। अगर मान लीजिए कोई भी पीरियड है, अगर आप उसमें 100-200 एंट्री है और आपको लास्ट वाली एंट्री पर जाना है तो सिंपली आपको कंट्रोल इंड का प्रयोग करना है, और सबसे ऊपर वाली पहले वाले एंट्री पर जाना है तो कंट्रोल होम का उपयोग करना है, जिससे कि आप सबसे ऊपर वाले एंट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, जो अगला शॉर्टकट की है उसके लिए मैं एक सितंबर का अपना जो भी डे बुक में ट्रांजेक्शन है एक बार ओपन कर लेता हूं। तो हमने यहां पे टाइप किया 1 सितंबर, नीचे भी हमने टाइप किया 1 ACP और एंटर किया तो हमारी 1 सितंबर का एंट्री आ गया। अब अगला जो शॉर्टकट की मैं आप लोग को बताने वाला हूँ काफ़ी आपको लोग को यूनिक लगेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 सितंबर का डे बुक में सारी एंट्री खोली है, अगर मेरे को 2 सितंबर का एंट्री चाहिए तो जनरली हम क्या करते हैं, फिर ऑल्ट F2 करेंगे, उसके बाद 2 सितंबर टाइप करेंगे। ठीक है, उस तरह से हम अगला खोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्टकट की मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो शॉर्टकट की क्या है, आपको सिंपल यहाँ पे कीबोर्ड में से प्लस का जो बटन होता है उसको दबाना है। जैसे ही दबाएंगे आप 2 सितंबर के जितने भी एंट्री होगा वो आ जाएगा। फिर अगला अगला फिर चाहिए आपको प्लस का बटन दबाना है, 3 सितंबर आ जाएगा। इसी तरह 4 सितंबर का चाहिए आपको सिंपली प्लस का बटन दबाना है, 4 सितंबर आ जाएगा। यानी आपको जैसे भी आगे की तरफ डेट का चाहिए आपको प्लस प्लस का बटन दबाते जाना है और आपकी आगे की एंट्री जो है वो एक एक दिन आगे की एंट्री आता जाएगा।
अब मान लीजिए आपको पीछे का एंट्री चाहिए, यानी 5 सितंबर का खुला है, मेरे को 4 सितंबर के चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपली आपको कीबोर्ड से माइनस का जो बटन होता है उसको दबाएंगे। तो वो क्या होगा, वो जो आपकी डेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस का बटन देखा, देखिए 5 का आ गया, फिर 4 का आया, फिर माइनस की बटन दबाएंगे तो जो 4 की एंट्री वो हो रहा है वो आपको 3 की एंट्री शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एंट्री आपने कोई डेट का खोला है, ठीक है, तो उसके जगह आप अगले अगर पीरियड का चाहिए, अगले डेट का चाहिए, तो सिंपली आपको प्लस और माइनस का यूज करना है और इस तरह से आप अपनी टाइम की भी बचत कर सकते हैं। काफ़ी यूनिक शॉर्टकट की है। आई होप कि आप लोगों को बढ़िया लग रहा होगा। इन शॉर्टकट के उपयोग करके आप टैली में अपने वर्क को 10 गुना स्पीड से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी टाइम की काफ़ी बचत होगी। ये छोटे छोटे शॉर्टकट की काफ़ी कमाल के हैं। अगला जो शॉर्टकट की है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इनवाइस खोला है, इनवाइस नंबर 378। अगर मान लीजिए आपको इनवाइस नंबर 379 देखना है तो उस केस में क्या करते हैं, जनरली लोग यही करते हैं कि यहाँ से इस इनवाइस से बाहर निकलते हैं और इनवाइस नंबर 79 को ओपन करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट की क्या बताने वाला हूँ, अगर मान लीजिए अगला इनवाइस आपको देखना है तो सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से पेज डाउन का बटन होता है उसको दबाना है। जैसे ही दबाएंगे आपका अगला इनवाइस आपके सामने आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको पीछे का इनवाइस देखना है तो उसके लिए आप सिंपली आप पेज अप का जो ऑप्शन है उसको दबाएंगे तो ये देखेंगे कि आपके घटते क्रम में जो इनवाइस है वो आपको सामने भी होता रहेगा। तो ये भी आपकी काफ़ी कमाल का शॉर्टकट की है, जिससे कि आपको बार बार इनवाइस से बाहर निकल के अगले इनवाइस देखने की ज़रूरत नहीं है। पेज डाउन की बटन और पेज अप की बटन का प्रयोग करके आप अपने अगले और पिछले इनवाइस को एक क्लिक में ही देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो शॉर्टकट की मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसके लिए मैंने ये सेल इनवाइस ओपन किया है। मान लीजिए आप यहाँ पे आपकी कर्सर जो है डेट पे है और आपको नाइरेशन वाले कॉलम पे जहाँ नीचे नाइरेशन लिखते हैं यहाँ पे आना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जनरली इंटर करके और इस पे हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इंटर करते करते आप यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर उसके बाद नीचे नाइरेशन में जो भी नाइरेशन होता है वो नाइरेशन डालते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या शॉर्टकट की अपनाना है, सिंपली अपने कीबोर्ड से, ठीक है, कंट्रोल और एंड का बटन उपयोग करना है और जैसे ही कंट्रोल और एंड का प्रयोग करेंगे आप यहाँ नाइरेशन वाली जो कॉलम है यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप नाइरेशन टाइप कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको अगर ऊपर जाना है डेट या जो इनवाइस नंबर पे, तो आपको कंट्रोल होम का प्रयोग करना है, जिससे कि आप अपने जो वाउचर है वाउचर के इनवाइस नंबर पे या डेट पे आप एक झटके में ही एक क्लिक में ही पहुंच सकते हैं। आपको बार बार इंटर और बैक स्पेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपकी कमाल की ट्रिक्स है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे शॉर्टकट की हैं, जिससे कि आप अपने टैली में वर्क करने की जो क्षमता है ना वो काफ़ी ग्रो कर सकते हैं और आपकी काफ़ी टाइम की बचत भी होगी। अगला जो शॉर्टकट की आप लोग को बताने वाला हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पार्टी का अकाउंट स्टेटमेंट खोला है और कब से 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक। अगर मान लीजिए सेम पीरियड का किसी दूसरे पार्टी का अकाउंट स्टेटमेंट खोलना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेजर में जाते हैं, उसके बाद उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं और ऑल टैप 2 करके पीरियड डालते हैं, फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट निकालते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे शॉर्टकट की जो बताने वाला हूँ, अपने कीबोर्ड से F4 का जो बटन होता है उसको प्रेस करना है। जैसे ही F4 बटन प्रेस करेंगे आपके सामने लेजर का ये लिस्ट खुल जाएगा। इसमें से जिस पार्टी को आपको स्टेटमेंट चाहिए उसका नाम सेलेक्ट करना और इंटर करेंगे तो उस पार्टी का सेम पीरियड का आपको स्टेटमेंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए दूसरे के चाहिए F4 करिए और उस अदर पार्टी का नाम सेलेक्ट करिए जिस पार्टी का आपको चाहिए, तो इस तरह से आपको सेम पीरियड का अदर पार्टी का दूसरी पार्टी का स्टेटमेंट खुल जाएगा। और भी किसी अदर का चाहिए F4 करिए और उसके बाद उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करिए, यहाँ पे उस सेम पीरियड का आपको अगर दूसरे पार्टी का स्टेटमेंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इससे भी आप किसी भी पार्टी का अगर स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, अगर बार बार किसी पार्टी का निकाल के या मेल करना है तो बार बार आपको पार्टी के नाम से लेजर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लेजर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको पीरियड डालने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप पीरियड सेट कर दिए उसके बाद आपको F4 क्लिक दबाना है और उसके बाद अपने पार्टी के नाम सेलेक्ट करना है और उस सेम पीरियड का आपको स्टेटमेंट एक सिंगल क्लिक में निकल सकता है। तो आई होप कि आप लोग के जितने भी मैंने शॉर्टकट की बताया है ये काफ़ी आप लोग को अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा और इससे आपकी टैली में वर्क करने की क्षमता भी ग्रो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।